नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जो भी लोग 2025 में बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको बिहार में किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन से लेकर आपको बीपीएससी शिक्षक बनने तक की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे और आपको क्या क्या सुविधा असुविधा हो सकती है इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं वो पहले हम आपको बता दें। हम बताएंगे आपको फॉर्म कब आएगा 2025 में, एग्जाम डेट, सरकारी प्राइवेट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फी कितना है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बिना बात के अप्लाई कर देने से फायदा नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करें, फायदा है तभी अप्लाई करें। उसके बाद सिलेबस क्या है, आपको कहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछेगा। उसके बाद सरकारी कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करना है, बीएड एंट्रेंस का तैयारी कैसे करना है कि आपको मनपसंद कॉलेज मिल सके। और उसके साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझना जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन में अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो बीएड करने से कोई फायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ कौन कौन किताब पढ़ना है, कंपटीशन टफ है या इजी है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस 2025 का संभावित फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या है। तो इस बार उम्मीद है कि फॉर्म आपका एग्जैक्ट टाइम पे फरवरी मार्च में आ जाएगा। पिछला इलेक्शन के कारण डेट बहुत आगे चला गया था और इस बात के आप कंफर्म रहें कि 2030 तक बीएड किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक, तो फरवरी मार्च में आएगा। आपका एग्जाम डेट आ जाएगा अप्रैल में। एग्जाम अप्रैल मई आपका मैक्सिमम रहा। इलेक्शन का डेट आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद सरकारी प्राइवेट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फी देख लेते हैं। आपका जो सरकारी कॉलेज है उसका फी है 24,000 रुपया 2 साल का, 24,000 रुपया 2 साल का। और कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइवेट कॉलेज का आपका फी हो गया 1.5 लाख रुपया 2 साल का। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऐसे हैं जिसका फी आपको 1 लाख के आसपास है। मधेपुरा में भी है, आपको मुजफ्फरपुर में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फी 1 लाख है 2 साल के लिए। बाकी सभी प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फी 1.5 लाख है। सरकारी कॉलेज का फी 24,000 रुपया है। सरकारी कॉलेज आपको मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, समस्तीपुर में है, भागलपुर में है, गया में है। ठीक, अब दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कि मेन सिलेबस आपको बताते हैं। सिलेबस का क्या कहानी है। सिलेबस देखिए, आपको जो विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने 2024-2023 में जो एक वीडियो अपलोड किया था उस ट्रिक के माध्यम से आपको जानकर खुशी होगी कि 20 प्रश्न आराम से बने हैं जिन लोगों ने देखा है। इसका कुछ ट्रिक है, आप उसको फॉलो कीजिए, आसानी से बनेगा। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ ट्रिक अभी बता देते हैं। जैसे अगर बच्चा का दोष पूछा जाए, अगर बच्चा फेल कर गया तो दोष किसका है, टीचर का, शिक्षक का, अध्यापक का। बच्चा कभी दोषी नहीं होगा। पढ़ाना किसको है, बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित। ये सब कुछ ट्रिक है। निगेटिव बात टीचर अपने पे ऊपर लेगा, पॉजिटिव बात बच्चों के ऊपर। और क्रिएटिविटी पढ़ाई करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लीजिए तो आपको आराम से 25 में 22-23 क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं हिंदी का। हिंदी का आपको 15 प्रश्न रहेगा। हिंदी का आपको 15 प्रश्न रहेगा। व्याकरण से संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, ये आपका छांद, रस, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जो आपका व्याकरण का 15-20 टॉपिक है, कारक, काल, कर्ता, ये सब आपसे यहाँ से प्रश्न रहेंगे। कारक का भेद हो गया, कर्ता, यहाँ से आपको प्रश्न रहेंगे व्याकरण। इंग्लिश का भी यही है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट वर्ड, पैसेज रहेगा। आपको हिंदी में भी एक पैसेज रहेगा 5 मार्क्स का। आपको 10 नंबर का व्याकरण पढ़ना है। फिर रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग का 25 प्रश्न रहेगा। जनरल कंपटीशन लेवल का आपको 25 प्रश्न रहेगा। सामान्य, जिसमें हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक, करेंट अफेयर, विज्ञान सब मिला के आपको 40 प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर से भी 3-4 प्रश्न रहेंगे। तो आप इसमें फोकस कीजिए, करेंट अफेयर और विज्ञान को, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। बाकी इतिहास से आपको 2-3 प्रश्न रहेंगे, भूगोल से 2-3 प्रश्न रहेंगे, पॉलिटी से 2-3 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर से 3-4 प्रश्न रहेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको 120 प्रश्न मिलेगा। टोटल 120 प्रश्न मिलेगा। और नो निगेटिव मार्क, यानी आपको परीक्षा में सोच के जाना है कि हम सारे प्रश्न को कलर करके आएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर दे के आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी कैसे करनी है। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की चर्चा हम कर दें। उससे पहले कौन कौन एलिजिबल हैं।
जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे बीए हो या बीएससी हो, बीटेक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी आपको फॉर्म भरने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 2025 में जब भी आप फॉर्म भरें उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कहानी इतना है। और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में ओवरऑल। अगर आप बीटेक हैं, इंजीनियरिंग डिग्री है, तो 55%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। बाकायदा एक नोटिस आती है एडमिशन के समय कि 50% मार्क्स के नीचे वालों का एडमिशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। अब देखिए सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी कैसे करनी है, तो इसका तो आप हर हाल में कीजिए। ये आपको अगर आप दिमाग से खेलते हैं, दिमाग लगा के खेलते हैं, तो आराम से 20-22% ले आते हैं। ट्रिक वाला वीडियो है, देखिए आराम से बनिए। हिंदी का व्याकरण पोर्शन को आप जरूर पढ़ें। आपको वहाँ से पैसेज 5 नंबर का बहुत ईजी होता है। व्याकरण पढ़ लीजिएगा तो आपको 15 में 13-14 प्रश्न बनेंगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज को थोड़ा सा रिवीजन कीजिए और करेक्ट वाला भार, एडभार्ब, ये सब देख लीजिए। प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, इस सब को कंप्लीट कर लीजिए। अब आता है रीजनिंग का। जो जनरल कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है, उस लेवल के आसपास में आपको रीजनिंग मिलेगा। तो 25 प्रश्न है, तो आपको रीजनिंग का जो फेमस 20-22 टॉपिक है उसको पढ़ ले। से रक्त संबंधी हो गया, सीरीज हो गया, बेमेल शब्द पहचानना हो गया, तार्किक क्षमता विश्लेषण, वो सब को कर लीजिए। सामान्य ज्ञान का आपको जनरल कंपटीशन का लेवल का है। आप विज्ञान को अच्छे से करें, करंट अफेयर को अच्छे से करें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बाकी समय बचता है, इतिहास भूगोल भी पढ़ें, पॉलिटी भी पढ़ें। अब देखिए बीएड एंट्रेंस की तैयारी से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ लें। बीएड एंट्रेंस की तैयारी से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता है बीएड वाले प्राइमरी में तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, क्योंकि 6 to 8 के टीचर में आपको बनने में कोई परेशानी नहीं है। बीएड कर लिए हैं, आपका चाहे कोई भी पेपर हो ग्रेजुएशन में, आपको लगभग मौका मिल ही जाता है। 6 to 8 में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको टीचर बन सकते हैं 6 to 8 के लिए। अब कहानी आती है 9th-10th के लिए। साइंस स्ट्रीम से, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले जो फिजिक्स मैथ से आते हैं तो 9th-10th में मैथ के टीचर बनेंगे। बाकी बात वो साइंस वाले जो बायो से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, उनको विज्ञान के टीचर बनने का मौका मिलता है। बाकी यहाँ पे 6 to 8 में बात करें तो जो मैथ या बायो से आते हैं उनको 6 to 8 में मैथ एंड साइंस के टीचर बनेंगे। जो सोशल साइंस से आते हैं सोशल साइंस के टीचर बनेंगे। जो हिंदी सब्जेक्ट जिनका ग्रेजुएशन पेपर है, ऑनर्स पेपर, वो हिंदी के बनेंगे। थोड़ा सा दिक्कत सोशल साइंस वालों को होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। जिनका ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी सोशल साइंस से 9th-10th का टीचर बनना चाहते हैं उन्होंने देखिए ये दो, उनका ग्रेजुएशन में कम से कम इन दोनों में से एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होना है। एक सब्जेक्ट होना ही होना है, नहीं तो वो 9th-10th के टीचर नहीं बन सकते सोशल साइंस के। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कम से कम एक सब्जेक्ट, दोनों पढ़ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन कम से कम ऑनर्स पेपर में आपको ये दो में से, इतिहास और भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, बाकी एक सब्जेक्ट बचा, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तभी बनता है। क्यों? देखिए जो आपका क्वेश्चन का बीपीएससी में एग्जाम पूछा जाता है प्रश्न 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। आप यहाँ पे देखिए आपका 30 नंबर हो गया लैंग्वेज का, भाषा का, 40 नंबर हो गया सामान्य ज्ञान का। अब बचा आपको 80 में 40 नंबर का आपको इसमें से लेगा और 40 नंबर का इंग्लिश में पूछेगा। 40 ही एक, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और बाकी जो बचा आपका, चाहे हिस्ट्री, अगर आपका मान हिस्ट्री है तो सेकेंड पेपर ज्योग्राफी हो ऑनर्स में, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, एक भी नहीं है, तो फिर आप 9th-10th का सोशल साइंस का टीचर नहीं बन सकते। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या, मन में सवाल है, तो आप हमसे बेझिझक पूछें, आपके सवालों का जवाब मिलेगा और एकदम ऑथेंटिक जवाब मिलेगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।